10 मार्च के बाद गर्मी शांत करवा देंगे, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मजहबी तनाव बढ़ाओ और चुनाव जीत जाओ। उत्तर प्रदेश में जीत का संभवतः यही फॉर्मूला अब नजर आ रहा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक ने हिंदू गर्दी का सवाल उठाकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। सुनिए। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर ये है रफीक अंसारी, मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक। अगर चुनावी चकल्लस में चर्बी और गर्मी आपको बड़ी बात लग रही हो तो इनका फलसफा भी सुन लीजिए। इन्होंने अपने मुसलमान मतदाताओं को खुश करने के लिए एक नया शब्द ही इजाद कर लिया है। हर थाने में मची है हिंदू गर्दी। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। रफीक अंसारी उस बिरादरी के नेता हैं जिन्हें मजहबी पिच पर खेलना खूब भाता है। यूपी चुनाव में ऐसे नेता आपको धड़ल्ले से मिल जाएंगे और मेरठ के मुकाबले में मजहब के जोर का तो इतिहास रहा है। खैर, रफीक अंसारी को मेरठ में ही यूपी दिखता होगा, लेकिन बीजेपी के लिए तो ऐसे बयान नए हमले का नया मौका होता है। इस बार भी बीजेपी ने रफीक अंसारी की जुबान पर नया घमासान शुरू कर दिया। हिंदुओं को अपमानित करना राजनीति में एक शकल सा बन गया है। कभी हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा जाता है, कभी हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर बता करके हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। और अब समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने हिंदू गर्दी शब्द कह करके पूरे हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया है और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के पूरक का पोषक है। ये चुनाव को जाति की तरफ, ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहती हैं। इसी तरह से स्टेटमेंट जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है, वो पूरी तरीके से जातिवाद की तरफ है और समाज में नफरत फैलाने वाली है। रफीक अंसारी जैसे नेताओं की वजह से मुसलमान निशाना बनते हैं। हिंदू गर्दी वाले बयान की मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी निंदा की है। देखिए, पूरे इलेक्शन में मुख्तलिफ मकामात पर आपको कभी पाकिस्तान का, कभी जिन्ना का, कभी हिंदू का, कभी मुसलमान का नाम सुनने को मिला है और मिलेगा। और जो लोग इस तरीके की घटिया राजनीति करते हैं या आवाम के बुनियादी मुद्दों से जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, या हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, या पाकिस्तान और जिन्ना के नाम पर सूबा उत्तर प्रदेश की सियासत को हासिल करना चाहते हैं, ये तमाम लोग आपके बुनियादी मुद्दों से आपके जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आवाम को भी होशियारी के साथ ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है और इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन को आगे आकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो लोग मजहब की बुनियाद पर या मुल्क की बुनियाद पर हिंदुस्तान में राजनीति या सूबा उत्तर प्रदेश में राजनीति करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पार्टियों और प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं और जब बेचैनी बेकाबू हो जाए तो जुबान पर काबू नहीं रहता। यूपी में यही हो रहा है। आज तक ब्यूरो।